हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू पासवान आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन टारगेट पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए आयु संबंधी प्रश्न को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितना थी? पी और क्यू का आयु नहीं था फ्रेंड्स, पी और क्यू का औसत आयु था। औसत आयु कितना था? 15 वर्ष। 15 वर्ष। फ्रेंड्स औसत में क्या होता है? औसत को हम इंग्लिश में एवरेज बोलेंगे। एवरेज जो है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है। सिर्फ आप अभी इतना समझ लीजिए, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है। मान लीजिए क्या बोल रहा है, औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु मीन्स औसत इधर दिया है तो औसत 15 हो गया। आंकड़ों का योग मीन्स कितना? उम्र का योग। यहाँ पर आंकड़ा मीन्स यहाँ उम्र है तो उम्र का योग। उम्र का योग कितना हो जाएगा वो निकालना पड़ेगा हमको। और आंकड़ों की संख्या मीन्स कितना आदमी, यहाँ पी और क्यू 2 आदमी है तो मान लीजिए उम्रों का उम्र अगर यहाँ है तो उम्र के हिसाब से करेंगे। आयु का योग कितना हो जाएगा? आंकड़ों की संख्या कितना आदमी है? 2 आदमी है तो 2। तो आयु का योग कितना हो गया? 15 दूना 30 वर्ष हो गया। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स, औसत जो है मान लीजिए 5, 6, 8, 9 इस तरह का औसत अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सभी को जोड़ के सबसे जितना संख्या है उतना से भाग करेंगे। अगर उसका योग निकालना रहेगा तो कितना संख्या है, संख्या को औसत से गुना करना पड़ेगा तो उसका योग निकल जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स? अब इसको हम समझेंगे, क्वेश्चन को आप समझिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है तो दोनों का योग कितना होगा? औसत अगर 15 है तो योग कितना होगा? योग हो जाएगा औसत गुने संख्या। कितना संख्या है उतना। औसत हो गया 15 और कितना आदमी है? तो 2 आदमी है तो 15 दूना 30। यानी पी और क्यू के आयु का योग कितना हो गया? 30 वर्ष हो गया। क्वेश्चन को पढ़ाई दिया, काम कर दिया। फिर क्या बोलता है? पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। पी क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष है तो औसत है 20 और तीनों का योग निकालेंगे तो कितना आदमी है? पी क्यू आर 3 आदमी है तो 3 से गुना करेंगे। तीनों का योग कितना हो गया? 20 या 60 वर्ष। और पी क्यू के योग है 30 वर्ष और पी क्यू आर का योग है 60 वर्ष। तो क्या बोलता है? 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी? सबसे पहले भी आर के आयु कितना होगा? पी और क्यू को आयु 30 वर्ष है और पी क्यू और आर को आयु 60 वर्ष है। जिसका मतलब आर का आयु कितना हो जाएगा? 60 में से 30 गया 30। पी क्यू का 30 है और बाकी 60 में पी क्यू का 30 है तो बाकी आर का हो जाएगा, आर का 30 वर्ष हो जाएगा। आर का 30 वर्ष क्या? ये अभी वर्तमान आयु है। तो क्या बोलता है? 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद आर की आयु 30 10 40 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे फ्रेंड्स? औसत सिर्फ आप इतना आप समझ लीजिए। अभी औसत जो है योग बटा संख्या। कितना संख्या का योग है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितना सबका योग निकालना है तो कितना आदमी है, कितना ये है, उसका संख्या से औसत को गुना करेंगे तो सभी का योग निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया हुआ है नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। नव्या और काव्या के आयु का योग 35 वर्ष है। योग है 35, औसत नहीं दिया हुआ है, यहाँ योग दिया हुआ है। योग 35 वर्ष है। उनकी आयु का गुणनफल 300 है। उनके आयु का गुणनफल, नव्या और काव्या के आयु का गुणनफल 30 वर्ष है। तो देखिए n प्लस के अगर 35 है, n के अगर 30 है तो हमको n का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू कितना होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको हम ऑप्शन से बहुत जल्दी बना लेंगे फ्रेंड्स। या तो सिर्फ आप मन में सोचिए कितना को जोड़ेंगे तो 35, 2 संख्या ऐसा होना चाहिए जो जोड़ेंगे तो 35 और गुना करेंगे तो 30 होगा। तो मान लीजिए 20 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 20 15 को गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ पर 300 था फ्रेंड्स। नव्या और काव्या का गुणनफल 300 था। तो
तो 20 और 15 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो क्या बोलता है, 1 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी वर्ष होगी। तो 1 वर्ष के बाद दोनों का आयु कितना वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए अभी 20 और 15 है, तो 1 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 20 अभी है, 1 वर्ष के बाद 21 हो जाएगा। अभी 15 साल के 1 वर्ष के बाद 16 साल हो जाएगा, तो 21 और 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको ऑप्शन से बनाने पर बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद दोनों का जो होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो डालेंगे, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन से कैसे बैठाते हैं, देखिए 1 वर्ष के बाद दोनों का आयु 21 और 16 है, 1 वर्ष के बाद है, तो वर्तमान करने के लिए एक हम कम करते हैं, 20 और 15 करते, तो इसको हम चेक करते दोनों को आ रहा है कि नहीं, फिर गुना करके देखते। इसी तरह इसको भी देखते, तो ये सब 3 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल का छोटा है, बी से 9 साल छोटा है ए की उम्र, यानी बी का उम्र अगर 15 साल है तो ए की उम्र 6 साल हो जाएगा। एक तरह से उदाहरण समझा रहे हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, बी की वर्तमान आयु 21, बी की वर्तमान आयु है, तो बी की वर्तमान आयु क्या सब हो सकता है, या तो 21 वर्ष हो सकता है, नहीं तो 39 वर्ष हो सकता है, इसी ऑप्शन में से कोई हो सकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है 10 वर्ष में ए की उम्र, ए की उम्र जो है 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष में मीन्स 10 वर्ष के बाद ए की उम्र जो है 10 साल पहले की बी की उम्र से तिगुनी, 10 साल पहले के बी की उम्र का दोगुनी होगी। तो अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अभी जो है बी की वर्तमान आयु अगर 21 वर्ष हम मान लेंगे, बी की आयु अगर 21 वर्ष हम रखेंगे फ्रेंड्स, तो ए की आयु कितना हो जाएगा, 21 माइनस 9 करेंगे तो 12 9 21, 12 साल ए की आयु हो जाएगा और बी की आयु 21 साल हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष में ए की उम्र मीन्स 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद ए की उम्र कितना हो जाएगा, अभी 12 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद 22 वर्ष हो जाएगा। फिर बोल रहा है 10 वर्ष पहले बी की उम्र, 10 वर्ष पहले बी की उम्र कितना हो जाएगा, अभी 21 वर्ष है, तो 10 वर्ष के पहले कितना होगा, 11 वर्ष का रहा होगा, का दुगुना है। देखिए इसको दुगुना करेंगे तो 11 दूना 22, ये 22 के बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर हम मान लीजिए अगर बी को चेक करेंगे, अगर बी को चेक करेंगे तो बी को अगर चेक करेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी को अगर चेक करेंगे तो बी का वैल्यू 19 वर्ष है, तो 19 माइनस 9 बराबर ए बराबर 10, ए का 10 वर्ष हो जाएगा, बी का 9 वर्ष 19 वर्ष हो जाएगा, बी का 19 ए का 10। अब इसको चेक करेंगे 10 वर्ष पहले तो ये 0 वर्ष का रहा होगा। इस तरह से चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा फ्रेंड्स। बहुत जल्दी बन जाएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पर अगर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, बड़ी की आयु जो होगा छोटी की आयु की 4 गुनी थी, छोटी की आयु के 4 गुनी थी बड़ी की आयु। ये कब थी फ्रेंड्स, 9 वर्ष पहले। फिर क्या बोलता है, सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। ये 9 वर्ष पहले था, अभी जो वर्तमान में स्थिति बोल रहा है सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। तो 9 वर्ष पहले के बाद हो रहा था फ्रेंड्स, तो अभी कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। तो बड़ी और छोटी, सुनीता बड़ी और छोटी होगी इसमें से, तो दोनों में अगर अंतर कितने का है, यहाँ पर सुनीता और शीला में अंतर कितने का है, 4 में से गया 3 का अंतर है, 3 का, लेकिन अंतर है कितना का फ्रेंड्स, 12 वर्ष का, 12 वर्ष का, 3 चौका 12, 1 बराबर 4, तो बड़ी की उम्र कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4 चौका 16, और छोटी की उम्र 4 एकम 4, यानी बड़ी की उम्र 16 वर्ष और छोटी की उम्र 4 वर्ष रही होगी। कब, 9 वर्ष पहले। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 वर्ष पहले। तो क्या बोलता है, उनकी वर्तमान आयु क्या है,
तो वर्तमान आयु कितना होगा, 9 वर्ष पहले किसी का उम्र 16 वर्ष है तो अभी उसका उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। 9 वर्ष पहले किसी की उम्र 4 वर्ष है तो अभी उसका उम्र 13 वर्ष हो जाएगा। 25 और 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 13 और 25 दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते हैं फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है, सुनीता और शीला के आयु में 12 वर्ष का अंतर, 12 वर्ष का अंतर होना चाहिए। देखिए 12, 11, 12, 23 हो रहा है, ठीक है, ये भी अच्छे हो रहा है। 15, 12, 27 ये भी आ रहा है। 23, 12, 25 होना चाहिए, लेकिन 35 है तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। 23, 12, 35 होगा, ये भी आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए फिर क्या बोल रहा है, फिर दूसरा शर्त में भी होना चाहिए। 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। 9 वर्ष पहले, अभी किसी का उम्र 11 वर्ष है तो 9 वर्ष पहले ये 2 वर्ष रहा होगा। अभी किसी का उम्र 23 वर्ष है तो 9 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 23 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 वर्ष का रहा होगा। ये 7 गुना हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए 4 गुना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। इस तरह से चेक करेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। सी को चेक करके देखिए फ्रेंड्स। 9 वर्ष पहले बोल रहा है, अभी 13 वर्ष है, वर्तमान उम्र दिया हुआ है, उनकी वर्तमान उम्र ये दिया हुआ है तो 9 वर्ष पहले 4 वर्ष का रहा होगा। अभी 25 वर्ष वर्तमान उम्र है तो 9 वर्ष पहले 16 वर्ष रहा होगा। तो देखिए 4 गुना आ रहा है कि ना आ रहा है फ्रेंड्स, 4 चौका 16 आ रहा है कि ना आ रहा है। दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी। यानी नाना और मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, काम करता जाऊंगा। 16 वर्ष पहले नाना का आयु मुझसे 9 गुनी थी। मैं 1 वर्ष का था तो मेरे नाना का उम्र 9 गुना था। कब, 16 वर्ष पहले। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 16 वर्ष पहले की बात हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, अब 8 वर्ष में मीन्स 8 वर्ष के बाद, अब 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी, मीन्स नाना की आयु जो है हमसे 3 गुना हो जाएगा। कब, 8 वर्ष में। 8 वर्ष में मीन्स 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष में, ये 16 वर्ष पहले था, 8 वर्ष बाद है। अंतर कितने का फ्रेंड्स, 16, 8, 24 वर्ष का अंतर है। इसको देखते ही हम इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे। 9 का 9, 3 का 3, 9 में से 3 गया 6, अंतर है 6 का, 3 में से 1 गया तो 2 को कितना साल का अंतर है उससे गुना करेंगे। 2 को 24 से गुना करेंगे, 24 गुना 48, 6 बराबर 48, 6 8 48, 1 बराबर 8, 1 बराबर 8 निकल गया। तो नाना का उम्र कितना हो गया, 9 8 72 और 1 का वैल्यू 8 है, तो 72 और 8 हो गया। ये कब का बात हो रहा है फ्रेंड्स, 16 वर्ष पहले का। ये अनुपात 16 वर्ष पहले का है, इसीलिए अगर इसको गुना करेंगे तो 16 वर्ष पहले ये उम्र आएगा। ये उम्र कब का हो जाएगा, 16 वर्ष पहले। नाना की उम्र 72 वर्ष और मेरा 8 वर्ष। अब क्या बोलता है, 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे नाना की आयु से अनुपात था। ये 16 वर्ष पहले की बात हो रहा है फ्रेंड्स। अगर 8 वर्ष पहले हमको अगर करना है, 16 वर्ष पहले 72 और 8 था, अभी वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु करने के लिए फ्रेंड्स 16 वर्ष पहले 72 है, तो वर्तमान आयु करने के लिए इसमें 16 जोड़ देंगे। दोनों का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 16 8 24 हो गया और इसका 72 16 88 वर्ष हो गया। अभी दोनों का वर्तमान आयु कितना हो गया, 88 वर्ष 24 वर्ष। लेकिन वर्तमान आयु का अनुपात नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, पूछ रहा है 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले बोल रहा है तो 8 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा और यहाँ पर 24 में से 8 गया 16 हो गया। 16 का 16, 16 5 80, तो 5:1 हो जाएगा। 5:1 किसका हो जाएगा, नाना और मेरा अनुपात। लेकिन क्या बोल रहा है, मेरे और नाना की आयु का अनुपात, पहले मेरा उसके बाद नाना का। क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा आंसर। बोल रहा मेरे और नाना का, मीन्स पहले मेरा होना चाहिए, मेरा भी 1 है तो 1 होना चाहिए, नाना का 5 है तो 1:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप 16 वर्ष हो पहले बोल रहा है, हमको 8 वर्ष पहले चाहिए, तो 16 में से 8 गया तो 8 वर्ष पहले मीन्स 8 माइनस, यहाँ भी डायरेक्ट -8 ही कर सकते थे, उसमें भी हो जाएगा। आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम वर्तमान में लाए हैं, फिर वर्तमान के बाद फिर 8 वर्ष पहले बोला तो 8 वर्ष पहले कर दिए। 8 वर्ष बाद बोलेगा तो 8 वर्ष के बाद में जोड़ेंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दो बहनों के बीच में अंतर 4 वर्ष है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दो बहनें में बड़ी में से छोटी का जो अंतर होगा वो 4 वर्ष का होगा। जब पिता का आयु 54 वर्ष है तो बड़ी और छोटी के बहन का अंतर कितना, 4 वर्ष का है। यदि पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, छोटी बहन की आयु जो है माँ के आधी है, ठीक है। तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए, बड़ी बहन की आयु का पता लगाना है। जब पिता की आयु 54 वर्ष था तो बड़ी और छोटी का 4 वर्ष का अंतर था। देखिए फ्रेंड, पिता की उम्र अगर 54 वर्ष है तो माता की उम्र कितना हो जाएगा, माँ जो है माँ से 2 वर्ष ज़्यादा है पिता का उम्र, तो माँ का 52 वर्ष हो जाएगा। पिता का 54 है तो अगर पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़ा है तो कितना, 52 वर्ष हो जाएगा माँ का उम्र। माँ का उम्र 52 वर्ष हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, छोटी बहन का उम्र जो है माँ के आधा है, तो छोटी बहन का उम्र जो होगा माँ के आधा मीन्स 26 वर्ष हो जाएगा। अगर छोटी बहन का 26 वर्ष है तो बड़ी बहन का 30 वर्ष होगा फ्रेंड्स, तब ना 30 में से 26 गया तो 4 वर्ष का अंतर है। तो क्या बोलता है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए। बड़ी बहन की आयु कितना, 30 वर्ष रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, काम करता जाऊंगा। बोल रहा है पिता के 54 है, पिता के 54 है और माँ जो है 2 वर्ष छोटा है पिता से, तो माँ का आयु 52 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष कम करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, छोटी बहन जो है माँ के आधी उम्र है, तो 52 है तो माँ छोटी बहन का तो उसका 52 का आधा 26 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों बहन में अंतर जो है 4 वर्ष का है, तो छोटी बहन 24 साल का होगा तो बड़ी बहन 30 वर्ष की रही होगी, तब दोनों का अंतर 4 वर्ष आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तो क्या बोल रहा है, माँ और पुत्र में, माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। तो 43 वर्ष का माँ है तो पुत्र कितना का रहा होगा फ्रेंड्स, 21 वर्ष का अंतर है, तो 3 में से गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 वर्ष, यानी पुत्र 22 वर्ष हो जाएगा और माँ 43 वर्ष की रही होगी, ठीक है। फिर क्या बोलता है, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो पिता जो है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो माँ 43 की है तो पिता 46 का हो जाएगा। तब पिता की आयु 50 वर्ष होगी। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। अभी पिता की आयु 46 वर्ष है, बोल रहा है जब पिता की आयु कितना 50 वर्ष होगा, मीन्स 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद पिता की आयु 50 वर्ष होगा। तो पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर, तो पुत्र कितना, पुत्र 22 वर्ष का है तो 4 वर्ष के बाद बोल रहा है 50 होगा पिता का उम्र, तो इसमें भी 4 वर्ष के बाद होगा, तो 22 और 4 26 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, तो पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है, तो पिता की उम्र अभी 50, पुत्र का उम्र 26, दोनों में कितना का अंतर, 24 वर्ष का अंतर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनाली और मोनाली के वर्तमान आयु में, सोनाली और मोनाली दोनों का वर्तमान आयु में 5:3 का अनुपात है। ये क्या है, वर्तमान आयु है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 हो जाएगा, कब, 5 वर्ष के बाद। तो मोनाली की आयु क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स ऐसा देखते हैं, इधर गुना करेंगे इधर गुना करेंगे, 7 5 से 35, 10 या 30, 30 में से 35 में से 30 गया 5, दोनों का अंतर कितना, 10 में 7 गया 3, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 5 बराबर 15, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 1 बराबर 3। तो सोनाली का आयु कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। सोनाली का आयु 15 और मोनाली का आयु 9 वर्ष। वर्तमान के ऊपर में है तो वर्तमान का अनुपात है तो ये वर्तमान उम्र ही है, 15:9। तो क्या बोलता है,
मोनालिका 9 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात। पिता और पुत्र, पुत्री और बेटा दोनों बात बराबर है फ्रेंड्स। ये आयु का अनुपात 7:3 है। पिता का 7 वर्ष है तो पुत्र का 3 वर्ष है। उन दोनों का गुणनफल 726 है। अभी दोनों का अनुपात में गुणनफल कितना, 7 या 21 का, लेकिन गुणनफल कितना 756 का। अगर गुणनफल है फ्रेंड्स, मान लीजिए इधर x है और इधर x है, तो 21x² होता, तो x² बराबर 756/21। 21 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स, 21 या 63, 75 में से 63 गया कितना, 2, 112 हो गया। 12 में 6 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। 126 में 21 छक्के 126, तो 36 हो जाएगा। x² है तो अंडर रूट आएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, गुना में है तो x² आएगा, x बराबर 6 हो गया। अब 6 इधर हो गया तो 7x 7 छक 42 वर्ष पिता का, 6 का 18 पुत्र का। अब क्या बोल रहा है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। ये वर्तमान उम्र है फ्रेंड्स, 6 वर्ष के बाद बोलेगा तो 42 6 48, 18 6 24 का अनुपात है। 24 दूना 48, 2 अनुपात 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो तीनों छात्रों का आयु का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। आयु का योग हम आपको पहले ही बता चुके हैं। औसत अगर 15 है और संख्या अगर 3 है तो योग कितना होगा, 15 तिया 45 वर्ष हो जाएगा। योग में गुना करेंगे औसत को, उसके संख्या कितना संख्या उससे गुना करेंगे। अभी क्या बोल रहा है, उनके आयु का अनुपात कितना, अनुपात में 2:3:4, अनुपात में 2:3:4, अनुपात में योग कितना, अनुपात में योग 3 2 5 4 9 का, अनुपात में योग 9 का, लेकिन योग है 45 का। 9 5 45, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 निकल गया तो 2 बराबर 5 दूना 10, 3 बराबर 5 तिया 15, 4 बराबर 5 का 20, 10 15 20 वर्ष। तीनों का उम्र कितना हो जाएगा, 10 15 20 वर्ष। तो क्या बोलता है, सबसे बड़े आयु के छात्र की आयु बताइए। सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। हम पहले ही जो बता चुके हैं फ्रेंड्स, 24 छात्र की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी का आयु का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। आयु का योग कितना हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा, 24 × 12। अब क्या बोलता है, इसको गुना करेंगे तो 12 × 4 48, 8 दूना 24, 4 8 288। अब यह देखा गया कि औसत आयु के आगत के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई है। अगर औसत जो निकाला था 12 वर्ष फ्रेंड्स, उसमें क्या किया, एक छात्र जिसका 8 वर्ष उम्र था उसको धोखा से 14 वर्ष ले लिया। 14 वर्ष ले लिया तो 8 6 14, 6 वर्ष कितना ज़्यादा हो गया, 6 वर्ष ज़्यादा हो गया तो हमको 6 वर्ष यहाँ पर कम करना पड़ेगा। सही औसत निकालने के लिए 6 वर्ष कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 वर्ष का लड़का था, उसको 14 वर्ष धोखा से लिख दिया तो 6 वर्ष ज़्यादा हो गया था ना फ्रेंड्स। इसीलिए हमको सही में अगर सही औसत निकालने के लिए 6 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 8, 282 हो गया। कितना विद्यार्थी है, अभी औसत निकालना है, मीन्स टोटल का संख्या का योग कितना और आदमी कितना, कितना छात्र 24 छात्र, तो 24 से डिवाइड करेंगे। तो इसका अगर 24 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए काटेंगे, इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष ज़्यादा हो रहा है तो 6 वर्ष हमको कम करना पड़ेगा। सही औसत निकालने के लिए 6 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो 8 में से 6 गया तो 2 8 2। औसत निकालना है तो आंकड़ों का योग 282, कितना छात्र 24 छात्र, तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 11.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 12 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी
24 वर्ष थी, यानी 12 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो 12 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का योग कितना होगा? पति और पत्नी का आयु का योग 24 दूना 48 वर्ष होगा। क्यों? अभी पति पत्नी दो आदमी हो गया, औसत है 24, तो दोनों का योग 24 दूना 48। 48 वर्ष कब था फ्रेंड्स? वो 12 वर्ष पहले था। 48 वर्ष पति और पत्नी का दोनों का योग 12 वर्ष पहले 48 वर्ष था। अभी वर्तमान में करने के लिए पत्नी 12 वर्ष पहले था, तो अभी कितना 12 वर्ष पति का बढ़ेगा, पत्नी का भी 12 वर्ष बढ़ेगा, तो दोनों मिलाकर 24 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 48 प्लस 24 कितना? 72 वर्ष अभी हो गया। अभी दोनों का वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा? पति और पत्नी का वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा? 72 वर्ष हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? अब उनका एक बच्चा है, अभी उसका क्या एक बच्चा भी है, ठीक है। और परिवार की औसत आयु, परिवार मीन्स पति पत्नी प्लस बच्चा, परिवार मीन्स पति पत्नी बच्चा, 3 आदमी अभी हो गया, 3 आदमी हो गया और औसत आयु 26 है। तो तीनों आदमी का योग कितना? 26, 3 गुने 26 78 वर्ष। तीनों आदमी का योग अभी 78 वर्ष और दोनों का आदमी का योग 72 वर्ष। तो बच्चा का योग कितना? 78 में से 72 गया, 6 वर्ष का बच्चा होगा फ्रेंड्स। पति पत्नी का योग है 72, इसमें पति पत्नी प्लस बच्चा का योग है, तीनों का योग है 78 वर्ष, तो 6 वर्ष का बच्चा होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।